여호와 안녕하십니까? Hello everyone. सभी को जय मसीह की। 반갑습니다. Good to see you all. आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। 하나님 말씀 읽겠습니다. See the word यूहन्ना 4 का वचन हम लोग देखेंगे। 4장 7절부터 we'll see John यूहन्ना 4 7 से लेके 19 तक। 7절부터 we'll read from verse 7. यूहन्ना 4 7 से लेके 19 तक। 저자선 7절부터 If you're there, यूहन्ना 4 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔으며 예수께서 물을 इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। saith unto her, Give me to drink. 이는 제자들이 먹어서 사러 For his disciples were gone away. क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। 사마리아 여자가 그래 사마리아 여인으로서 나의 사마리아 물을 달라에게 물을 달라 이는 유대인이 사마리아인과 산 उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 예수께 대답하여 가라사대 내가 말한 물좀 물과 또 내게 물좀 달라 한 이가 누구인지 알았더니 그가 생수를 내게 주고 그가 생수를 यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू Woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the water क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। himself and his children and his cattle. 이 물을 먹는 वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Whosoever drinketh of this water shall thirst again. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리 영생하 나의 주는 물은 그 수에서 영생하도록 솟아나는 स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। That I shall give them shall water in him a well of water springing up into everlasting life. 여자가 가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 오리 여기 물길로 오지도 않게 Woman 하옵소서. saith unto यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। 가서 내 남편 यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। call thy husband and come hither. 여자 대답하여 가서 나는 남편이 없나이다. 예수께 가사대 내가 남편 The woman 없다는 answered and 말이 said, The woman answered and said, I have no husband. Jesus said, I have no husband. I have no husband. 내가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다. For thou hast had 5 husbands, क्योंकि and तेरे 5 पति थे और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। 여자가 가로되 주여 내가 보니 स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। 우리 모든 사람 다 तो हम सब लोगों के पास एक मन है, 사람들이 자기하고 남을 봐야 तो लोगों को खुद को भी देखना चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए। 실제로 자기에 대해 잘 알고 남의 तो लोग अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जानते। तो मतलब एक सोच के अंतर की वजह से लोगों की आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 이혼을 하는 많은 사람 तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो कि तलाक लेते हैं। 이혼하려고 이혼하려고 생각하는 거의 없고 이혼을 안 하려고 하는 마음도 तो कोई भी मतलब तलाक लेना नहीं चाहता। उनके मन में ऐसा होता है कि हमें तलाक नहीं लेना है। 그게 다 이혼하면 일어나는 경제 심각한데 가장 중요한 건 자식들 तो मतलब तलाक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए कोई भी नहीं लेना चाहता। 와이프란 단체를 같이 부산 시간들을 가졌는데 as I founded the organization, तो तो आज मतलब मैंने जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन आईवैक की शुरुआत की, तो बहुत बार मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि मतलब उनके माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया, इसलिए वो अलग अलग रह रहे हैं। 너에게 말도 못한 तो वो लोग मतलब बहुत दुखी होते हैं, बहुत उनके मन में परेशानी होती है। तो सबको पता है कि मतलब तलाक लेने पे ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कोई भी मतलब हाँ तलाक लेना हमको पसंद है, हम तलाक लेंगे, ऐसा कोई नहीं होता। तो तलाक लेने से पहले लोग बहुत सोचते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन सच में वो ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां उनका तलाक हुए बिना नहीं रह सकता। तो कोई ऐसा नहीं होता जो प्लान करके तलाक लेता है। वो खास करके जब किसी के बच्चे होते हैं, तो जब उनको लगता है कि बच्चे मतलब नई माँ या नए बाप के साथ रहेंगे, 자기 엄마에게 자기를 낳아준 엄마가 있는데 새아빠하고 사는데 그 새아빠만 하면 아이들 새아빠 생각하고 아이들 생각하고 굉장히 많습니다. तो मतलब जब लगा लो कि सौतेली माँ सौतेले बाप के साथ रहने में उनको बहुत मतलब दुख महसूस होता है, बहुत तकलीफ को सहना पड़ता है। तो मैंने बहुत बार मतलब ऐसा नोट किया कि जो बच्चे जैसे सौतेली माँ या सौतेले बाप के साथ रहते हैं, उनके जीवन में बहुत मतलब दुख होते हैं। तो मैंने बहुत बार सोच के देखा कि मैं क्या करूं कि इन लोगों की तकलीफ थोड़ी कम हो सके। तो मैंने बहुत इस बारे में सोचा। तो हमने एक्चुअली ग्राशिया स्क्वायर भी इसी कारण से बनाई है, क्योंकि हमें पता चला कि आत्मिक जीवन के अलावा और कुछ उनको शांति नहीं दे सकता। तो मेरे मन में ऐसा था कि अगर ये लोग मतलब गीत सुनेंगे तो इनके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। तो यहाँ जो सामरी स्त्री थी, उसके 5 वर्ष में पति बदले हैं, और अब जिस आदमी के साथ वो रहती है वो भी उसका असली पति नहीं है। तो क्यों हम लोग को ऐसा जीवन जीना पड़ता है? तो वो एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, ऐसा करके उन्होंने मतलब शादी की। तो फिर क्यों ऐसे दुख, ऐसी तकलीफें उनके जीवन में आती हैं? क्यों उनको लड़ाई करनी पड़ती है? तो क्यों एक दूसरे से घृणा करनी पड़ती है? तो सब लोग लगभग एक जैसे होते हैं। तो मतलब उन लोगों के मन में कुछ समस्या है। तो एक बार शाम को 6 बजे थे, मुझे एक फोन आया। तो क्या आप पासा पाकुक्सु है? हाँ जी, मैं पासा पाकुक्सु हूँ। तो ये लोते डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो आपके नाम से मतलब इतने इतने पैसे का भी खर्चा हुआ है। तो मैं तो अपने घर पे हूँ, मतलब किसने मेरे नाम से मतलब पैसे खर्च किए? तो आपकी पत्नी ने कहीं आपके पैसे खर्च तो नहीं किए? मैंने कहा नहीं, मेरी पत्नी तो मेरे साथ बैठी हुई है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तो ये हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तो हम पुलिस में रिपोर्ट करें? मैंने कहा हाँ ठीक है, करिए। और उसके बाद मतलब मुझे मतलब पुलिस ऑफिसर का फोन आया। तो थोड़ा अजीब लगता है, आप सोच के देखो। तो आपने मतलब अपना आईडी कार्ड किसी और को दिया है? हाँ, मैं कभी कभी अपना आईडी कार्ड दूसरे लोगों को देता हूँ कुछ कुछ काम के लिए। तो हमें लगता है किसी ने आपके आईडी कार्ड का प्रयोग करके आपके नाम से अकाउंट खोला है। तो आपको क्या कोई ऐसा व्यक्ति याद है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो अभी आपके नजदीक मतलब बैंक कहाँ पे है? तो मैंने बोला ये बैंक मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है। तो आप अपना स्टैंप लो और आपका आईडी कार्ड लो और आप जल्दी उधर आ जाओ। तो जब मैं उधर जा रहा था तो मैंने जूते पहनते पहनते सोच के देखा। तो मैंने सोचा कि मैं तो बुजुर्ग हूँ और मैं थोड़ा सा बहुत मतलब सोचता समझता नहीं हूँ, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने पूछा कि हमारे चर्च से क्या कोई बैंक में काम करता है? तो उन्होंने बताया हाँ हाँ, ये व्यक्ति बैंक में काम करता है। तो मैंने कहा कि मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, उस भाई को आप बुला सकते हो? और मैं अपने रास्ते में था। तो जब मैं एक मोड़ पे पहुंचा तो वहां पे मुझे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाके ये सब पूछना चाहिए मुझे। तो मैं अंदर चला गया। तो मतलब एक पुलिस ऑफिसर से बोला, दादाजी आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ।
और मैंने उसको डिटेल से बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा कि मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं क्या करूँ। तो उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे बोला तो वो ना फ्रॉड है, आप वहाँ जरूर मत जाइए। मैंने कहा अच्छा, लेकिन तब फोन आया, आप कहाँ पहुंचे हैं? मैंने कहा अभी मैं रास्ते में हूँ। तो मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि उस व्यक्ति ने मुझे अभी फोन किया, आप उससे एक बार बात करेंगे? तो पुलिस वाले ने फोन ले लिया, हेलो हेलो कौन बात कर रहा है, कौन है? तो वो बैंक वाला बोला आप कौन हो? मैं पुलिसमैन हूँ। तो एकदम उसने फोन काट दिया। तो फिर पता चला कि ये मतलब सच में कोई धोखेबाज था। तो तब हमारे जो भाई लोग थे उनको पता चला कि ठीक है मैं वॉइस फिशिंग में पकड़ा गया हूँ। तो वो फटाफट से मतलब बैंक पहुंचने वाले थे जहाँ मैं वेट करा था। तो मैं मतलब क्योंकि बुजुर्ग हो रहा हूँ तो मतलब तो मेरी मतलब काफी मेरी क्या कहते हैं मेमोरी वगैरह भी काफी कमजोर हो गई है। इसलिए मेरे मन में क्या बनाया, हाँ अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मैं बहुत सी चीजें ठीक से नहीं कर सकता। हाँ मेरा अकेले जाना मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैंने चर्च में फोन किया और मेरा एक भाई जो चर्च में काम करता है वो भाग भाग के आया एक पास्टर के साथ। तो ऐसा करके मैं उस वॉइस फिशिंग से बच सका। तो तब से मतलब बहुत बार ऐसा मेरे पास फोन आता है, लेकिन जब कोई वॉइस फिशिंग की साजिश में फंसता है तो बहुत मतलब होशियार लोग भी उसमें फंस जाते हैं। लेकिन मैं क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं कर सकता, तो जब मेरे ऊपर केस चल रहा था तो मैं बहुत धन्यवादी था इस बात के लिए। तो जैसे तोबियार का आविष्कार हुआ था तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि इसके द्वारा बहुत सारे एड्स पेशेंट्स का इलाज होगा। और उन दिनों में मैं जब भी किसी राष्ट्रपति से मिलता था मैं उनको तोबियार के बारे में बताता था और सच में बहुत हो सकता था कि ये इसका बहुत अच्छा असर होगा। और जब उन्हें उस कंपनी को लगा कि हाँ हम बहुत पैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता, तो अगर मैं पैसे के लालच में गिर गया तो क्या होगा, मैंने सोच के देखा। तो इसलिए मैंने चर्च के सामने पहले साफ साफ ये बता दिया। तो मैं उना के 1 रुपए को भी अपने चर्च के लिए नहीं लूंगा। तो अगर वो लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे और वो पैसा अगर हमारे चर्च में आएगा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे चर्च में जो शुद्ध मन से आने वाले लोग हैं अगर वो पैसे को देखने लगेंगे तो वो पैसे के लालच में गिर जाएंगे। तो मैंने बहुत बार अपने चर्च में साफ साफ बताया था कि मैं उना से कोई पैसा नहीं लूंगा। तो मैंने कहा कि अगर उना के लोग अपना दशवांग देना चाहते तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। और असलियत में मैंने व्यक्तिगत रूप से उना से 1 रुपया भी नहीं लिया है। तो जब भी ऐसे मतलब सिचुएशंस को मैंने फेस किया तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता कि मैं कमजोर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे अच्छे से नहीं पता है, इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर निर्भर कर सका। तो जब मेरे ऊपर केस चल रहा था तो लास्ट जज ने क्या बोला, तो उसने जो जो हुआ
जो हुआ उन्होंने सब पढ़ा और जज ने बोला कि ये सिर्फ मतलब जो पासवा के इल्जाम लगा रहे हैं ये सिर्फ उनको ऐसा लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि पास ने पैसे का कुछ घपला किया है, लेकिन जज ने बोला कि हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन लोग बोलने लगे कि मैंने जज को पैसे खिला के जज से ऐसा मतलब निर्णय ले लिया, लेकिन असलियत में वो लोग 10 पैसे का भी घपला कुछ प्रूव नहीं कर सके। तो एक प्रोसिक्यूटर था जिसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए उनका पक्ष लेने के लिए, इसलिए उसकी नौकरी तक चली गई। तो जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो जब वे परमेश्वर में विश्वास करने का मन रखते हैं, तो जब भी परमेश्वर की सोच और उनके सोच में अंतर होता है, तब मतलब क्या उत्पन्न होता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जब परमेश्वर की सोच और मेरी सोच में अंतर होता है, तो जब आपके मन में खुद पे विश्वास करने का मन मजबूत होता है, तो आपको मतलब वचन विश्वास करना मुश्किल होगी। लेकिन जब अपने आप पे विश्वास करने का विश्वास कमजोर होगा, तो आप परमेश्वर पे मजबूती से विश्वास कर सकेंगे। तो इसीलिए सच में आत्मिक जीवन जीने के लिए मेरे पास बहुत सी शर्तें थी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जब 1962 में जब मैंने उद्धार पाया, तो मैंने क्या किया, तो जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था सच में वो सब फेल हुआ। तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हद तक ठीक ठाक हूँ। लेकिन जब मैं पूरी तरीके से फेल हुआ, तो मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार का आदमी हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच में जाऊंगा तो मैं बिल्कुल बर्बाद होऊंगा। तो वो मन मजबूती से मेरे मन में मतलब मुझे प्रभावित कर सका। इसीलिए यीशु मसीह में विश्वास करना मुझे बहुत मतलब आसान लगा। तो सब लोग अच्छा आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं। तो अगर आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, और सच में आप चाहें कि परमेश्वर आपके बिजनेस को अगुवाई करे, आपके बच्चों की अगुवाई करे, परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करे, तो फिर मतलब आशीष मिले बिना नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग चाहे परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो लेकिन हम सोचते हैं क्या परमेश्वर मेरे लिए सच में काम करेगा, क्या सच में मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये जो शक हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, हमारे प्रति नहीं, ये परमेश्वर के प्रति शक है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, उतना कम आप विश्वास परमेश्वर करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद पे अविश्वास करते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर विश्वास करते हैं। तो 1962 में इसमें जो भी मैं करता था वो सब कुछ फेल हुआ। तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बेकार का आदमी था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन 62 में मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल बेकार का आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ। तो मैं अपने आप से घृणा करे बिना नहीं रह सका। जब मैं शीशे में अपने आप को देखता था, तो एक खराब आदमी, पापुक्सू, झूठे पापुक्सू, बुरे आदमी, तो मेरे मन में ऐसा मन उत्पन्न होता था। तो इसलिए मैं जो भी करता, एक भी मेरा काम ठीक से बनता नहीं था। और सच में मेरा मन मतलब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आगे मैं कैसे जीऊं। तो तब मुझे परमेश्वर के वचन में रुचि महसूस होने लगी और मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो उससे पहले मैं बहुत सी किताबें पढ़ चुका था। तो उद्धार पाने से पहले मैं बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ता था। तो मेरा मन मतलब नॉवेल्स में बहुत डूब जाता था। तो कोई किताब लगा लो बहुत मजेदार होती, तो मैं एक किताब को 2 बार भी पढ़ता, और कोई और मजेदार होती मैं तीसरी बार भी पढ़ता। तो मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे। तो मुझे अगर पता चलता कि गांव मतलब हमारे गांव में किसी के घर में कोई किताब है, तो मैं उसको मांगने चला जाता था।
और रात भर पढ़ता था, फिर सुबह वापस कर देता था। तो मुझे लगता है कि संसान उस गांव में की सारी किताबें मैं पढ़ ली थी, लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल बहुत ही अद्भुत किताब है। तो कोई भी किताब जो मैंने आज तक अपने जीवन में पढ़ी है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की लिखी हुई किताब है, तो उसमें एक केस दिखाया है कैसे सॉल्व होता है, वो बहुत मजेदार है। तो उनको एक मतलब तराजू लेके आने के लिए बोला गया। आपके पास तराजू है? नहीं है? तो डॉक्यूमेंट में लिखा था कि तुम्हें इसका 1 पाउंड मतलब मांस काटना है हृदय के पास का। तो तुम बिना क्या कहते हैं तराजू के कैसे तोलोगे कि तुमने सिर्फ 1 पाउंड मतलब क्या कहते हैं मांस काटा है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि तुम इसका खून बहाओगे। तो तुम एंटोनियो के दिल के नजदीक जो मांस है उसको काट सकते हो, लेकिन तुम लहू एक बूंद भी नहीं बहा सकते। तो अगर तुम इस व्यक्ति का लहू बहाओगे और ये बनेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो शाइलॉक एक आदमी होता है जो कि मतलब एक चाल चलता है एंटोनियो को मरवाने की, इसलिए उसने ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाया कि वह एंटोनियो को मरवा दे। लेकिन तब मतलब जो जज होता है, तो बहुत से लोग एंटोनियो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास मतलब कोई तरीका नहीं होता उसको बचाने का। तो एंटोनियो जो है वो वेनिस शहर का सबसे आदरणीय इंसान होता है, और शाइलॉक एक अमीर आदमी है उसे, लेकिन है बहुत बुरा आदमी, और उस शहर के सारे लोग शाइलॉक को नफरत करते थे। तो एंटोनियो ने जब शाइलॉक से पैसे उधार लिए तो उसने मतलब एक क्या कहते हैं कागज बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया कि अगर तू पैसे नहीं दे पाएगा तो मतलब मैं ठीक है, तू मेरे लिए क्या करेगा, अगर मैंने क्या कहते हैं अगर तू मेरा पैसे नहीं दे पाया तो फिर तू कैसे करेगा। तो तू मतलब मेरे दिल के हिस्से का एक करीब का जो मसल है उसको तू काट लेना। तो 이젠 이렇게 문서들 해달라고 그러는 And Shiloh asked the judge to do जान बुझ के वो डॉक्यूमेंट में ऐसी बात बता देते हैं। तो ठीक है, तो फिर वो जब पैसे दे नहीं पाता तो वो मतलब शाइलॉक क्या करता है कि कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट लेके चला जाता है, देखो मुझे इसका 1 पाउंड मांस काटना पड़ेगा क्योंकि मेरे पैसे नहीं दे पाया। तो असलियत में शाइलॉक एंटोनियो को करवाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाया। तो एंटोनियो देखो तुमने इस कागज पे साइन किया था, जैसा हमने निर्णय लिया था तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तो सब लोगों को जब ये बात पता चलती है तो क्यों जाते हैं कि उसका मतलब उसका शरीर काटेगा और 1 किलो मांस उसमें से निकालेगा। तो एंटोनियो ने अपना क्या कहते हैं पर बोला, और शाइलॉक तैयार है उसको काटने के लिए और उसका मांस निकालने के लिए। शाइलॉक चाकू लेके आया और मतलब उसने वो मतलब वो काटने के लिए तैयार, लेकिन जज एकदम से बोलता है रुको शाइलॉक, ठीक है। तो यहाँ मांस दिखा हुआ है, तो बोलोगे कि तुमने मतलब 1 किलो मांस ही तुम मतलब तोड़ रहे हो। और उसके बाद जज क्या बोलता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में खून की कोई बात नहीं है, तुम खून नहीं निकाल सकते इसका। तो तुम इसका 1 किलो मांस निकाल सकते हो, लेकिन तुम इसका खून नहीं बहा सकते। अगर मान लो तुम थोड़ा सा भी खून बहाओगे
तो तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगेगा और तुम जेल चले जाओगे। तो शाइलॉक मतलब इतना खुश था कि ठीक है मैं इसको मरवा दूंगा। तो शेक्सपियर का मतलब दिमाग इतना तेज था, उसने ऐसी कहानी लिखी है। तो मेरे बेटे ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की है, तो एक दिन मैं शेक्सपियर के बारे में बात कर रहा था। तो पिताजी, ये जो कोरियन भाषा में ट्रांसलेट की हुई शेक्सपियर की किताबें हैं वो असली किताबें नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मतलब आप जो किताबें पढ़ते कोरियन में वो तो मतलब स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन शेक्सपियर के जो मतलब किताबें हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह, वो सब पोएम के रूप में लिखे हुए हैं, कविता के रूप में लिखे हुए हैं। तो इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो गीत के समान लिखा हुआ है। उसने इस पूरी कहानी मतलब गीतों के रूप में लिखी है। तो लेकिन शेक्सपियर की किताबें जब कोरियन भाषा में ट्रांसलेट हुई तो उन्होंने बस कहानी को ट्रांसलेट कर दिया, उसको मतलब गीतों के रूप में ट्रांसलेट करने लायक इतना कोई महान ट्रांसलेटर नहीं है कोरिया में। तो शेक्सपियर बहुत बड़ा मतलब लिटरेचर का आर्टिस्ट था। तो जब भी मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ तो बहुत मतलब पढ़ने में मजा आता है। तो एकदम आपका मन उसकी किताब में डूब जाएगा और आप इतना खुश होंगे। और लॉ ऑफ वेनिस करके, लॉ ऑफ मतलब जो वेनिस का जो क्या कहते हैं कानून है, जब भी कोई किसी को खून करने की कोशिश करता है तो क्या कहते हैं उसके ऊपर इल्जाम लगता है। तो शायद तुमने क्यों इसको उसका खून करने की कोशिश की, तो अब तुम्हें इस बात की सजा करेगी। तो जज के कुछ वाक्यों से एंटोनियो बच जाता है और शाइलॉक बहुत बड़े खतरे में फंस जाता है। तो जो वकील था, नहीं जो जज था वो बहुत बुद्धिमान था। सही है? सही नहीं है। वो जज बुद्धिमान नहीं था, शेक्सपियर बुद्धिमान था जिसने वो कहानी लिखी है। सही है? तो वो किताब इतनी मजेदार है। तो उसकी बाकी किताबें भी बहुत मजेदार हैं। तो ऐसी बहुत सारी मजेदार किताबें आप उसे 2 बार पढ़ सकते हो। तीसरी बार मतलब मजा नहीं आता पढ़ के, चौथी बार तो आप पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन बाइबल का जो यूहन्ना की किताब है, मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा है, तो मुझे रटा हुआ है यूहन्ना की किताब। लेकिन जितनी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार नया लगता है, जितनी बार पढ़ता हूँ उतना अद्भुत लगता है। परमेश्वर अगर से ना लगता तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोई मजा ही नहीं है, इसमें तो बकवास है। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ते हो तो हमारे मन में मतलब नया मन उत्पन्न होता है। तो निकोदेमस के बारे में पढ़ा था। निकोदेमस परमेश्वर विश्वास करता था, तो वो यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है, तो हमें पता है कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की ओर से ना आए होते तो कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता था। तो ये परमेश्वर विश्वास करता है और यीशु मसीह के चमत्कार देखकर वो समझ गया और वो जानता है कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बाद में निकोदेमस और जीसस की बातचीत जब हम देखते हैं तो समारी औरत और यीशु मसीह के बाद की जो बातचीत है वो बिल्कुल निकोदेमस की कहानी की बाद है। तो जब हम दोनों जो साथ साथ खड़े हैं,
हम में से कौन ज्यादा लंबा है? पास्टर सामुएल थोड़े से लंबे हैं मुझसे, तो कौन ज्यादा गोरा है? सामुएल को पास्टर ज्यादा गोरे हैं। तो इन दिनों में मैं धूप में बहुत दूर जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा काला हो गया हूँ। तो जरूरी बात क्या है? तो ये हमारे बीच में अंतर है, लेकिन हम साथ खड़े हैं इसलिए आपको पता चला कि हाँ ये कौन ज्यादा लंबा है, कौन ज्यादा गोरा है। तो उसकी एवरेज हाइट है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो उनका चेहरा मुझे ज्यादा सफेद है, और अगर वो धूप में जाएगा तो वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। तो ये सब हम बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी बात क्या है? निकोदेमस, क्योंकि वो होशियार है, क्योंकि वो अपने आप को सही समझता था, क्योंकि वो अपने आप को महान समझता था, तो डिवोर्स रेट कोरिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा डिवोर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इस सोच में रहते हैं कि वो ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि वो सही है, लेकिन वो सही हर बात में सही नहीं हो सकते। तो मैं भी अपना को सही समझता था, अच्छा समझता था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति हूँ। तो उद्धार पाने से पहले तो मैं अपने आप को आईने में देखता था और मैं कहता था, अरे तुम बुरे आदमी हो। तो मैं सच में अपने से मिलते जुलते लोगों से भी घृणा करता था, क्योंकि मैं अपने आप से इतनी घृणा करता था, मैं इतना दुष्ट था, मैं अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन बाइबल को पढ़ते पढ़ते मुझे क्या महसूस हुआ? बहुत अद्भुत बात क्या है? तो शेक्सपियर की किताबें चाहे इतनी मजेदार हैं, लेकिन 2-3 बार ज्यादा आप उनको नहीं पढ़ सकते। तो मैं कोई मजेदार किताबें मतलब 2-3 बार पढ़ता था, लेकिन तीसरी बार पढ़ना मतलब मुश्किल लगता था। तीसरी बार जब मैं पढ़ता था तो कुछ भाग पढ़ता ज्यादा मजेदार थे, लेकिन बाइबल को मैंने 100 बार ज्यादा पढ़ा है। तो यूहन्ना की किताब जितना ज्यादा मैं पढ़ता उतना नया लगता है। तो परमेश्वर को छोड़ इंसान कभी भी ऐसे शब्द नहीं लिख सकता था। तो शेक्सपियर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कितना वो मतलब उसका दिमाग तेज है, मतलब कितना वो होशियार है, कितनी अच्छी किताबें उसने लिखी हैं। तो हम ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते जो उसने लिखी हैं। तो बहुत ही वो मशहूर मतलब राइटर है। लेकिन शेक्सपियर की एक किताब को आप 2-3 बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन यूहन्ना की किताब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 100 बार से ज्यादा पढ़ी है। 100 बार से ज्यादा मैंने उसकी किताब को पढ़ी है। तो 3 और 4 को जब हम देखते हैं, 3 निकोदेमस के बारे में है और 4 सामरी स्त्री के बारे में है। तो निकोदेमस एक क्या कहते हैं, उनका सरदार था और महान व्यक्ति। तो वो जानता था कि वह बुद्धिमान है और वह यीशु को भी गुरु मानता था, लेकिन वो यीशु ज्यादा खुद पे विश्वास करता था। तो यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए से जन्म नहीं पाएगा तो वो स्वर्ग के राज को नहीं देख सकता। तो वो इस बात को नहीं विश्वास कर सका। तो कैसे कोई व्यक्ति दोबारा मतलब जन्म ले सकता है? क्या मैं अपनी माँ की कोख में दोबारा जाऊं और दोबारा मतलब जन्म लूं? यीशु मसीह ने ध्यान से उसे समझाया कि जो शरीर से जन्मा शरीर, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो तुम मतलब इसको अजीब मत समझो कि मैंने तुमसे कहा कि नए से जन्म पाना पड़ेगा। तुम शरीर से जन्मे हो, लेकिन तुम्हें आत्मा से जन्म लेना होगा। तो निकोदेमस इस बात को नहीं समझ पाया, यीशु ने समझाया। और बाद में उसने क्या बोला? यीशु ने बोला कि जैसे मूसा ने पीतल के सांप को सच में जंगल में खंभे पे लटकाया था, उसी प्रकार मनुष्य का पत्र भी ऊंचे पे लटकाया जाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन निकोदेमस ये सब बातें नहीं समझ सका। तो अगर मैं आपके आत्मिक जीवन में आपकी अगुवाई करना चाहूं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे क्या पूछूंगा?
आप कितने सही हैं? क्या आप सही हैं? क्या आपके अंदर अच्छाई है? तो लोग इस बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ। तो कुछ पास्टर्स हैं जिन्होंने हमारा चर्च छोड़ दिया है। तो उनका हमारा चर्च छोड़ने का एक ही कारण है, तो सेवकाई नहीं चल रही अच्छे से। तो अगर Pastor, my ministry is not working out well. People are not getting saved through me. 이제 그렇게 되면 If they do that, 저는 좀 더 경험이 because I 있으니까 have more experiences in 제가 that 저 part, 상담도 해주고 교제도 해주고 I can 해요. have the counseling with them and 아, fellowship 이런 with them. 부분에 그렇구나. 이런 어. 부분을 그래 이야기를 해요. It's about this and that. I would explain. 근데 사람들은 자기 옳은 사람인데 안 되니까 Because they are so right and things are not working out the way they 문제는 want. 박옥수 목사가 잘못된 된 거예요. And they would say that Pastor Oxford Park is wrong in guiding me. 왜냐하면 박옥수 목사가 있는데도 잘된 사람 참 많아요. Because there are many people who have succeeded even with Pastor Oxford Park. 지금 우리 선교에 있는 목회자들은 Our pastors in our mission now, 세계 어느 나라 놔둬도 가장 뛰어난 목회자로 인정을 받아요. they are recognized as the best pastors wherever they go 우리 in the world. 선교 해외 나가서 목회하는 목회자들 가운데 집회 못 들으면 사람들이 깜짝깜짝 And when our 놀라요. missionaries were abroad, when they preached, people they would be surprised. 그들은 왜? Why? 자기를 믿기 때문에 Because they trust themselves. 자기를 믿어요. They have trust in themselves. 박옥수가 행위 क्योंकि ये लोग अपने आप पे विश्वास करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं। तो उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं कि मैंने पैसों का कुछ गफला किया। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो उन्होंने इसके पीछे असलियत क्या है वो पता करने की कोशिश करनी चाहिए। कितने पैसे कहाँ से लिए, तो एग्जैक्टली पता करके ही बोलना चाहिए। ये काम पता करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ ऐसे मतलब बहुत ही अस्पष्ट रूप से लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने पैसे का गफला किया, और इसलिए ऐसे लोग मतलब आत्मिक जीवन भी नहीं जी पाते हैं और उनकी कलीसिया भी मतलब ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती, और अपने जीवन में भी मतलब ये लोग ऐसे ही जीते हैं, ऐसा ही करते हैं। और सच में ये देख के मेरा मन इतना टूटता है। तो ये लोग एक बार हमारे भाई बहन थे। तो जैसे शैतान ने यहूदा इस्करियोती को धोखा दिया, जो कि यीशु का चेला था, वो क्या सोचने लगा कि मैं सही हूँ। वो सोचने लगा मैं सही हूँ, तो वो सही होना नहीं है। तो मुझे तो बेइज्जत मतलब मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो ऐसी बात वो लोग मेरे बारे में कैसे बोल सके मतलब। तो जब मैं रशिया गया था तो तब भी मैंने लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए सुना, तो मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सका उनकी बातें सुन के। मान लो अगर मैंने वकील को पैसे दिए होंगे, जैसे वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो मैं अगर पैसे देता तो चुपचाप देता, राइट? उनको सबको बता के तो नहीं देता। तो अगर मैंने पैसे दिए हैं और अगर वकील ने माना है तो मतलब ये बात कहीं तो पता चली जा सकती है। तो ये सिर्फ उनकी सोच है, उनकी बनाई हुई कहानियाँ हैं। तो ज़रूरी बात क्या है? तो मन की दुनिया में इतनी बातें होती है लेकिन जो सच नहीं होती है। तो ज़रूरी बात क्या है? जब वो पास्टर पार्क से नफरत करते हैं और जब उन्होंने कहा कि पास्टर पार्क ने पैसों का गफला किया, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया। तो अगर वो लोग ज़ोर से ये बात बोलेंगे तो फिर ये मतलब साधारण लोग नहीं होते। तो बिना किसी सबूत के ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जो वकील था तो चाहे उन्होंने अपनी बात पे जोर दिया, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था उनके पास ये साबित करने के लिए, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गए। तो आजकल ऐसे लोग बिल्कुल डर के मारे चुप बैठे हुए, क्योंकि उनके सारे उनके काले करतूत मतलब प्रकट हो गए हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के सामने धन्यवादी क्यों हूँ? मैं चाहे बाकी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ मैं एक बुरा इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है। तो मैं कोई बेहतरीन उत्तम इंसान नहीं हूँ, मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ। तो ये एक बात है जो मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। तो सामरी स्त्री और निकोदेमुस में यही अंतर है।
तो लोग निकोदेमुस के समान बनना चाहते हैं, वो बहुत संपत्ति कमाना चाहते हैं। तो वो यहूदियों का एक नेता था, तो कोई भी सामरी स्त्री की तरह बनना नहीं चाहता। तो मैं आपसे पूछ के देखता हूँ, तो परमेश्वर किसको ज़्यादा पसंद करेगा, निकोदेमुस को या उस सामरी स्त्री को? किसे पसंद करेगा? तो वो किसे ज़्यादा पसंद करेगा? वो सामरी स्त्री को पसंद करेगा। तो यीशु ने सामरी स्त्री से बात की और उससे कहा कि जो कोई इस जल में से पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा। क्योंकि जो पानी मैं उसे पिलाऊंगा वो उसके जीवन के लिए एक उमड़ता हुआ सोता बन के रह जाएगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ पानी हो सकता है कि एक बार पीने से फिर कभी प्यास ना लगे? तो हम फौज में जब थे तो एक रेंजर ट्रेनिंग नाम की एक ट्रेनिंग होती थी। तो किसी एक जगह पे ये रेंजर ट्रेनिंग दी जाती है हमको। तो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती है, लेकिन वो लोग आपको इतना बुरी तरीके से थका देते हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग है। एक हाई जंप है उसमें से। ऑफिसर एक बार जंप करेगा तो आप 1000 बार जंप करोगे। 1000 एक बार जंप करना पड़ता है और नंबर बोलना पड़ता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन 1000 नहीं बोलना होता। तो 999 बोलने के बाद 1000 नहीं बोलना है। तो 200 लोग साथ साथ ट्रेनिंग पा रहे होते हैं, लेकिन एक बीच में जरूर बोलेगा 1000, और फिर वो बोलेंगे अच्छा तुमने 1000 बोला तो शुरू से 1 से करो अब दोबारा। तो पूरा दिन वही ट्रेनिंग चलती रहती थी। तो लोग मतलब इतना पसीना बहाते थे। तो जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो हमारे कैफेटेरिया के बाहर एक लकड़ी का डब्बा सा पड़ा होता था, और उसमें मतलब नमक रख देते थे। तो हम लोग मुट्ठी भर नमक खाते थे और अपनी पानी में डाल देते, क्योंकि हम लोग इतना पसीना बहाते थे कि लाइक शरीर से सारा नमक बह जाता था। हम एक एक मुट्ठी भर नमक खाते थे। तो 1 लीटर की जो 1 लीटर की जो पानी की बोतल है, तो हम दोपहर तक मतलब 10 बोतलें पी लेते थे। तो इतना हमें पसीना आता था। तो जब ये ट्रेनिंग हमारी होती थी तो एक दिन मेरी मतलब बॉडी पैरालाइज हो गई। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बहुत कमजोर है। तो तब जब मैं बीमार पड़ा था 2-3 दिन में आराम किया तो मैं ठीक हो गया। लेकिन जब मेरी उम्र 50 हुई उसके बाद मेरे दिल की कमजोरी प्रकट होने लगी। तो 1990 की बात है, मैं लगभग मरने वाला था। तो मैं हानयांग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गया, लेकिन वो लोग मेरा इलाज नहीं कर पाए। तो मेरा दिल धड़कता था, एकदम से रुक जाता था, धड़कता था, फिर 10 सेकंड के लिए रुक जाता था। तो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। तो अगर नहीं धड़केगा दिल तो एकदम आप मर जाओगे। तो बहुत बार ये हादसे मेरे साथ हुए हैं। तो अमेरिका में मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट से मिला जो बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो वो करीबन 80 साल का डॉक्टर था, लेकिन वो मतलब रिटायर हो चुका था, और ऐसे ही मतलब कभी-कभी कोई पेशेंट को देखने के लिए अस्पताल में आता था। तो मैं उस डॉक्टर से मिला, तो उसने मुझे बोला कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ो और मतलब ये वो एक्सरसाइज करो, और कुछ वो मुझे चेक करता रहा। और रात को उसने मुझे क्या बोला, तो आपके जो दिल की बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। तो तब मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर था। तो ये देजन की बात है, जब मैं देजन में रहता था, वहां पे हमारा मिशन सेंटर बन रहा था। तो 8वीं मंजिल पे जो लोग काम कर रहे थे तो उनको मैं देख नहीं पाता था।
तो मतलब उनको देखते हुए मुझे इतनी घबराहट सी होने लगती थी कि मेरा दिल इतना तेज धड़कता था। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं 15-20 दिन में मर जाऊंगा। लेकिन उस साल समर रिट्रीट में मेरे मन में विश्वास आया कि परमेश्वर मेरा दिल ठीक कर दिया है, और तब से मैंने जॉगिंग करनी शुरू की। तो इन दिनों भाई लोग बोलते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हो तो आपके मतलब जॉइंट कमजोर हो गए, इसलिए जॉगिंग मत करा करो। तो मैं आजकल कोरोना की वजह से स्विमिंग भी नहीं कर पाता, इसलिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कितना बेकार का इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी रक्षा करता है और सच में मेरी अगुवाई करता है। कितनी धन्यवादी बात है। तो इस बार हमारा जो CTN पे प्रोग्राम सीरियन पे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, तो पहली बार कोई कोरियन व्यक्ति उस चैनल पे प्रचार कर सका। CTN चैनल सच में वो बहुत हमें पसंद करते हैं, और उस चैनल का फाउंडर भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिला और सच में उसने बोला कि हम आगे को साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो अमेरिका में अब 49 चैनल्स पे हमारे वचन जो है प्रसारित हो रहे हैं। तो आधे से ज्यादा मतलब मुफ्त में ये काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो कुछ चैनल्स कुछ थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत उनको पैसा देते हैं। लेकिन सच में परमेश्वर जो काम कर रहा है वो बहुत अद्भुत है। तो मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं देख पाएंगे तो आपको लग सकता है कि आप महान हैं, आप कुछ तरीके से अच्छे हैं। तो एक कपल में भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, तो आप कभी भी किसी मतलब महान इंसान से, आउटस्टैंडिंग इंसान के साथ शादी मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान से शादी करेंगे तो तलाक लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोग मतलब चाहे उनके अंदर बहुत अच्छाइयाँ होती है, बहुत काबिल होते हैं, लेकिन उनका मन नम्र होता है। लेकिन कुछ लोग कुछ काबिल नहीं होते लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं। तो ऐसे लोग जो खुद पे विश्वास करते हैं तो वो वॉइस फिशिंग में आसानी से फंस जाते हैं। तो जब मैंने वॉइस फिशिंग का सामना किया तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आया कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बहुत चीजों को नहीं जानता, इसलिए मैंने चर्च के भाई को फोन किया। तो क्या कोई चर्च में काम करने वाला भाई क्या कोई बैंक में काम करने वाला भाई है हमारे चर्च में? तो मैं इस बैंक में जा रहा हूँ, उस भाई को वहां भेज दो, मैंने ऐसा बोला। और रास्ते में मुझे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि वहां मुझे जाना चाहिए। और जब मैं वहां गया तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि आप कैसे यहाँ? तो मैंने कहा कि पुलिस साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। ये तो उस आदमी ने मुझे इस बैंक में बुलाया, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो एकदम से पुलिस ऑफिसर ने बोला वहां से वो धोखेबाज है, आप वहां पे बिल्कुल मत जाइएगा, आप मत जाइए। और तब वहां से फोन आया, क्या आप पहुंच गए? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ। तो मतलब मैंने एकदम से पुलिस ऑफिसर को फोन दे दिया कि वो बंदा फोन कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर ने फोन किया, पुलिस ऑफिसर ने बोला हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं? तो वो बंदा बोल रहा है आप कौन है? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो उसने एकदम से फोन काट दिया। तो बस वो हादसा वहीं खत्म हो गया। तो उसके बाद भी 2-4 बार मुझे ऐसे फोन आए हैं, लेकिन सच में एक बार उसको फेस करने के बाद मैं समझ गया कि कैसे लोग ऐसा फोन करते हैं, तो मैं एकदम से काट देता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर बोलने लगा कि आपको उनको गाली देनी चाहिए जो आपको ऐसे फोन करते हैं। तो अगर मैंने अपने आप पे विश्वास किया होता तो मैं खुद पे विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे एक भाई की जरूरत पड़ी जो बैंक में काम करता है, अपने साथ में एक पास्टर को लेके गया, मैं पुलिस के पास गया। लेकिन ज्यादातर लोग जो खुद पे विश्वास करते हैं वो वॉइस फिशिंग में फंस जाते हैं। तो जैसे हम अपना जीवन जीते हैं तो कितने लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं,
तो मैं भी काफी बार मैंने धोखा खाया है, कभी कभी मैं भाइयों से भी धोखा खाया है, कभी बहनों से भी मैंने धोखा खाया है। लेकिन अगर मैं इस वजह से सब भाई बहनों को ऐसी नजरों से देखूंगा तो मैं कैसे सेवकाई कर पाऊंगा। तो अगर एक आधी बार ऐसा हादसा होता है तो मैं बोलता है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, और मैं उस हादसे को ऐसे जाने देता हूँ। तो जरूरी बात यह है कि यूहन्ना 4 की इस कहानी में तो मैं सामरी स्त्री से मिलना चाहता था, तो मैं उसको ऐसे ही सामरी स्त्री नहीं बोल सकता, वो बहुत बड़ी दादी है, मतलब मुझसे कितने हजारों साल पहले की औरत है। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो इस पानी को पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, लेकिन जो उस पानी को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो सर आप जो पानी देंगे उससे कोई प्यासा नहीं होता है? ऐसा पानी दुनिया में कहाँ होता है? तो ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है ऐसा पानी नहीं हो सकता है। तो आप मजाक कर रहे हैं, सही है? तो सामरी स्त्री ने ऐसे जवाब नहीं दिया, उसने सच्चाई से जवाब दिया। तो जो इस पानी को पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो उस पानी को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये पानी मुझे दीजिए कि मैं दोबारा यहाँ पानी भरने ना आऊं, और यहाँ पे मतलब मुझे कभी प्यास लगे और मैं यहाँ पानी भरने ना आऊं। तो मैं सच में सामरी स्त्री के बराबर नहीं हूँ, मैं इतना विश्वास नहीं रख सकता। तो मैं कभी कभी प्रभु पे विश्वास करता हूँ, लेकिन बहुत बार मैं सोचता हूँ क्या ये हो पाएगा? तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या मैं विश्वास कर रहा हूँ? तो क्या मेरा विश्वास सही है? तो बहुत सारी सोच मेरे पास आती है और मुझे अगुवाई करती है। तो ये औरत जैसे इसने अपना जीवन जिया, तो इसके 5 पति रहे। तो जो लोग तलाक लेते हैं उनको पता होता है तो तलाक आसान चीज नहीं है, बहुत ही पीड़ा तलाक में शामिल है। तो अगर मैं इस आदमी के साथ मैं जीऊंगी तो शायद मैं खूनी बन जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। तो उस हद पे जाके लोग तलाक लेते हैं। तो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो शादी करते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे को मतलब गलत समझते हैं और अपने आप को सही समझते हैं, तो पति अपने पत्नी से उब जाता है और पत्नी अपने पति से उब जाती है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर थोड़ा बहुत अपने आप से बाहर निकल के समझने की कोशिश करेंगे समझ सकेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तो ये औरत मतलब छठे आदमी के साथ रह रही है, तो वो आदमी भी इसका पति नहीं है। तो 7वें आदमी यीशु मसीह को मिलती है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के साथ को मिलने के टाइम पे मतलब ये बहुत सारे फेलियर से गुजर चुकी है, तो उसका होशियार होना, उसका महान होना वो सब बेकार निकला। तो तलाक लेने के बाद उसे अपनी कमियां, गलतियां, कमजोरियां दिखाई दी। तो जब मतलब 5-6 बार उसका पति बदला तो इसकी खुद की भलाई अच्छाई खत्म हो गई, तो इसकी खुद की अच्छाइयां खत्म हो गई। जो भी ये सोचती कि मैं सही हूँ, जो मैं सोचती मैं होशियार हूँ, मैं महान हूँ, तो उसका परिणाम सिर्फ तलाक निकला। तो कौन तलाक लेना चाहता है? तो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे प्यार करके वो शादी करते हैं, कोई तलाक लेना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसे पोजीशन पहुंच जाते हैं जो वो तलाक लिए बिना नहीं रह सकते। तो वो सही होते हैं, दूसरा व्यक्ति गलत होता है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को सही समझेंगे उतना ज्यादा आपको आत्मिक जीवन मुश्किल लगेगा। तो आत्मिक जीवन इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं।
तो जिन लोगों के अपनी धार्मिकता मजबूत होती है, उनकी ना केवल शारीरिक जीवन मुश्किल होता है, लेकिन उनका आत्मिक जीवन भी मुश्किल होता है। तो यीशु मसीह चाहे हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारे मन में ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से यीशु काम नहीं कर पाता। तो अगर आप सामरी स्त्री के समान, तो अब तक हाँ मैं फेल हुई। तो हाँ, जब मैंने पहली पति से तलाक ली, तो मुझे लगा कि दूसरे पति के साथ मैं खुश रह सकूंगी, लेकिन मैं क्यों ऐसी हूँ? मैंने क्यों अपने आप को इतना महान समझा? तो क्यों मेरे पास 6-7 पति आए? तो जितना ज्यादा इसने तलाक लिया, उतना ये अपनी गलती को देख सकी। तो जब तक लोग तलाक लेते हैं, वो अपनी धार्मिकता पे जोर देते हैं, लेकिन तलाक लेने के बाद तब उन्हें पता चलता है कि हाँ मेरी गलती थी, तो उनको ये दिखाई देता है। तो इस औरत ने 5 बार तलाक लिया और छठे आदमी के साथ ये रह रही थी, लेकिन वो उसका असली पति नहीं था। तो इसने वहां से क्या सीखा? तो मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। तो चाहे यीशु मसीह ने जो बोला वो मुझे गलत लगता है, ऐसा पानी कहाँ हो सकता है जो मुझे दोबारा प्यासा ही नहीं करेगा, लेकिन ये मेरी सोच है। तो यीशु मसीह अगर ऐसा कह रहा है तो फिर ये सच होगा। तो ये औरत अब ऐसी औरत बन सकी। तो ये सेम चीजें। तो 38 वर्ष से पीड़ित रोगी, जब उसे बोला गया कि उठ अपनी खाट चल फिर, तो वो तभी ऐसा कर सकता जब अपने आप का इनकार करे। हाँ मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ है। तो उसके मन में ऐसा मन था, लेकिन वो अपने आप का इनकार कर सका। तो अपने आप का इनकार करना तो मेरे लिए बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि जब मैंने उद्धार पाया, मैं जान गया कि मैं बहुत गंदा घिनौना व्यक्ति हूँ। तो इसीलिए सच में अपने आप का इनकार किए बिना नहीं रह सका। तो अगर मेरे पास भी बहुत भलाई अच्छाई होती, तो खुद पे सच में अपने आप का इनकार करना मेरे लिए शायद मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि मैं केवल बुराइयों से भरा हुआ था, तो उद्धार पाने से पहले मैं स्पष्ट रूप से जान सका कि मैं कितना बड़ा झूठा हूँ, कितना गंदा घिनौना इंसान हूँ। तो सच में मैं अपने आप को अच्छा बन के आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। ऐसा मन मेरे पास बिल्कुल नहीं था कि मैं मतलब नहीं जी सकता। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं, हाँ मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, थोड़ा सा और कोशिश करूं तो मेरा आत्मिक जीवन और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे लोग कभी आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। तो आत्मिक जीवन मेरा कुछ अच्छा करना नहीं है। तो प्रभु ने जो मेरे लिए किया उसको स्वीकार करना है। तो जो कितना अपने आप को अच्छा समझता है, वो प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं कर सकता। जो खुद निकम्मा होता है, बेकार होता है, वो प्रभु के वचन को स्वीकार कर सकता है। तो उत्पत्ति यूहन्ना की किताब में हम क्या मन परमेश्वर का देखते हैं। तो अगर मतलब जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन स्वीकार किया, अगर इन लोगों ने अपना खुद का मन रखा होता, तो क्या यीशु का मन स्वीकार कर सकते? तो प्रभु कहता है कि हाँ तुम चल सकते हो, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता कि मैं चल सकता हूँ। तो ऐसी सोच लोगों के मन में अविश्वास बन जाती है। अगर आप अपने मन को फेंक दो, तो आपके मन में कभी भी अविश्वास नहीं हो सकता, और आप किसी भी वचन पे विश्वास कर सकते हैं। और आप किसी वचन पे अगर विश्वास करने लग जाएं, तो आप एक पल में अद्भुत इंसान बन सकते हैं, और प्रभु आपके लिए काम करेगा, और आपका मन प्रभु के नजदीक आ जाएगा। आप क्यों बदल नहीं पा रहे? क्योंकि आप प्रभु के वचन को जो कहते हो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बाइबल को पढ़ा, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है, परंतु उस छुटकारे के बाद हम उस यीशु में हैं, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। Oh, God justified me.
내가 틀린 거야, 하나님이 틀린 거야. Am I the one wrong or God? 하나님은 틀릴 수 없지. God cannot be wrong. 나를 어렵다고 하시면 If तो God just प्रभु अगर मुझे धर्मी कहता है तो फिर मैं धर्मी हूँ। तो मैंने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, ये सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं। प्रभु आपको धर्मी कहता है, अगर मैं अपने आप को पापी कहूँ तो कौन ऐसा बोल सकता है? जो अपने आप को परमेश्वर ज्यादा सही समझता है वो ऐसा बोल सकता है। तो ऐसे लोग चाहे वचन को पढ़ते हैं, चाहे वचन में लिखा है कि हम धर्मी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पापी कहते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप का इनकार करते हैं, तो प्रभु अगर मुझे धर्मी कह रहा है तो चाहे मैंने बहुत पाप किए हैं, सच है, लेकिन मैं धर्मी हूँ, ये सही है। वह इस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। तो आत्मिक जीवन तो मैं भी पहले आत्मिक जीवन ठीक से नहीं जी पाता था, लेकिन 1962 में जब मैं जो कर रहा था वो सब फेल हुआ, मैं बिल्कुल लाइक फेलियर बना। जब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया मेरी लाइफ में, तो बाकी लोग जो भी करते अच्छा होता, लेकिन मैं जो भी करता वो अच्छा नहीं होता। तब तो मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे खुद पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो तब से मैंने खुद पे विश्वास करने का मन नीचे रख दिया। तो आप लोगों के मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो चाहे आप बाइबल को पढ़ते हो, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप बाइबल से अलग मन को रखे हुए हो। तो आज आप कोई भी क्यों ना हो, आप लोग अपने आप का इनकार कीजिए। आपको कैसा भी लगे, आपको कैसा भी महसूस हो, तो परमेश्वर का वचन अगर ऐसा है, तो परमेश्वर अगर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं। तो यीशु अगर कहता है कि वो ऐसे आपके लिए काम करेगा तो वो करेगा। यीशु अगर कहता है कि आपको चंगा करेगा तो वो चंगा करेगा। तो अगर आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे तो आप में से कोई भी क्यों ना हो, आप अद्भुत परमेश्वर का जन बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब आप अभी भी अपने आप को यीशु मसीह से बेहतर समझ रहे हैं, और इस ऐसे व्यक्ति के मन में यीशु मसीह काम नहीं कर सकेगा। तो हम अपने आप पे विश्वास करने के मन को फेंक दें, उसे छोड़ दें। तो हम जान जाएं कि हम सिर्फ दुष्ट हैं और मरने लायक हैं, और प्रभु जो हमें कह रहा है हम उसको स्वीकार करें। तो बहुत सारे लोग, तो चाहे प्रभु हमें धर्मी कहता है, लेकिन वो अपने आप को पापी कहते हैं। वो अपनी सोच पे विश्वास करते हैं और मुझे ये वचन पे विश्वास नहीं करते। तो कितना भी आप पापी, आपको लगता है पापी हो, लेकिन प्रभु अगर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं। तो वो सच्चा आत्मिक जीवन है। एक और बार अपने आप का इनकार करें, और परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए या समझ में ना आए, प्रभु अगर ऐसा बोल रहा है तो जो लोग विश्वास करते हैं कि वो ऐसे हैं, तो वो सच में प्रभु विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब हम ऐसे विश्वास करेंगे तो बहुत ही अद्भुत काम आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। तो पिछले बहुत सालों के दौरान तो परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे मिशन में किए हैं। तो कितनी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को इतने छू लेती हैं। तो अभी भी प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है, और वह चाहता है कि आपका मन प्रभु के मन में बदल सके। लेकिन आपकी सोच जो आपको कहती है कि आप सही है, आपकी सोच जो आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है, आप उनको नीचे रख दीजिए और एक नम्र मन रखिए। और प्रभु अगर आपको कहता है कि आप धर्मी है तो आप धर्मी है, इस बात पे विश्वास कीजिए। प्रभु आपको धर्मी कह रहा है तो आप धर्मी है। प्रभु अगर कह रहा है कि उसने आपके पाप धो दिए तो उसने आपके पाप धो दिए हैं। तो ये यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तो हमारे चर्च में तो कितने लोग इस प्रकार से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो अगर हमारे चर्च के मेंबर्स इस प्रकार से विश्वास करें तो हमारे चर्च में पवित्र आत्मा भर जाएगा।
और सच में परमेश्वर की ताकत हमारे जीवन में कितनी बढ़ जाएगी और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे। और तो अब सच में बहुत सारे बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक हमारे चर्च में हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने आप पे विश्वास करके मन से आजाद हो सकें और अपनी कमियों कमजोरी को जान सकें और यीशु मसीह के वचन पे आप विश्वास कर सकें। तो प्रभु अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।